दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। और ये है आज का सेकंड यानी दूसरा वॉर अपडेट। आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन अलर्ट पर हैं। पूरा रशिया रेड अलर्ट पर डाल दिया है व्लादिमीर पुतिन ने। अगर आप दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ब्रिटेन ने सबसे बड़ी मिसाइल अपनी दे दी है यूक्रेन को। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। प्रूफ रिपोर्ट के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन अलर्ट पर हैं क्योंकि 1,75,000 यूरोज़ जो एक मिसाइल 6.3 किलो के सिर्फ वॉरहेड को यानी लगभग 6.5 किलो के वॉरहेड को बड़े आराम से ले जा सकती है, वो ख़तरनाक नुकसान रशिया को पहुंचा सकती है। और देखिए, ज़मीनी हकीकत रज़ाग्राफी के देखने वालों को पता होनी चाहिए। अगर आप रूस के समर्थक हैं तो ऐसे रज़ाग्राफी के देखने वाले कभी अंधभक्त किसी के नहीं होते। भक्त हो सकते हैं, फ़ैन हो सकते हैं, लेकिन अंधभक्त नहीं हो सकते। इसलिए आपको कभी भी रूस के समर्थन में गलत आपको जानकारी मैं देना नहीं चाहूँगा और ना आप गलतफहमी में रहिएगा। रूस के पास जो मिसाइल्स हैं उनकी कमी हो गई है, टैंक की कुछ कमी है, लेकिन नए टैंक उसने उतार दिए हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है। अब जो बात मेन ये है कि जिस प्रकार से रूस के अंदर जगह जगह आग लग रही है, इससे आपके दिमाग में ये खुद बात समझ में आ रही होगी कि भाई कुछ तो यूक्रेन कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने लॉन्ग रेंज के ड्रोन भी दे दिए हैं जो कि रूस के अंदर जा सकते हैं और जा ही रहे हैं। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूस के और ऑयल के फैक्ट्री पर भी हमला कर दिया था, याद होगा आपको। रूस के क्रीमिया, जिसको रूस ने अपना रेड लाइन बताया था, उस पर भी हमला यूक्रेन ने कर दिया। फिर रूस के अंदर जो बेलगोरोड का इलाका है, जो रूस का शहर है, उस पर भी हमले हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब अंदर तक रूस के हमले हो रहे हैं और इसके बाद जब ब्रिटेन ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यूक्रेन को दे दी है, तो रशिया ऑफ कोर्स अलर्ट पर जाएगा भाई। ब्रिटेन की मिसाइल का खौफ रूस को है, ये बात हकीकत है। पुतिन ने सेना को अलर्ट पर रखा हुआ है कि ये मिसाइल हमें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी करी है जो हमने कई जगह वेरीफाई करी है। खबरें इस प्रकार की सही हैं कि ब्रिटेन ने बताया है, इंटेलिजेंस ने, कि इसकी मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं रूस की। तो रूस सन 1980 यानी सोवियत संघ के टाइम की मिसाइलों में से जो परमाणु मिसाइल हैं उसमें से परमाणु का वॉरहेड निकालकर उसमें विस्फोटक डालकर उसको यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इतनी कमी रूस को हो रही है। रूस भले ही कितनी बड़ी मुश्किल में हो, लेकिन रूस लगातार बड़ा कदम अपने दुश्मनों के खिलाफ उठा रहा है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए रशिया ने एक लिस्ट बनाना शुरू कर दी है उन देशों की जो देश रूस पर प्राइस कैप लगाने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि रशिया उनको दुश्मनों की नॉन फ्रेंडली लिस्ट में डालकर उनके ऊपर उल्टा रूस पाबंदी लगा देगा। उधर बर्तानिया के बाद, अमेरिका के बाद, यूक्रेन के बाद, जर्मनी के बाद, फ्रांस के बाद लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर भी सामने आ गए हैं। लिथुआनिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया जो है पूरी दुनिया पर अपना रौब झाड़ना चाहता है, अपना दबदबा झाड़ना चाहता है। इस वजह से रशिया पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। वहीं रूस को उकसाने वाली एक कार्रवाई हुई है पोलैंड के बॉर्डर पर। नाटो के लगभग 2000 फौजियों ने मिलिट्री ड्रिल करी है। हालांकि रूस ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन ये रूस के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल थी नाटो की। ऐसा लग रहा है कि नाटो भी खुलकर कभी भी रूस के खिलाफ मैदान जंग में उतर सकता है। अमेरिका से ज़्यादा बर्तानिया इस वक्त यूक्रेन की मदद कर रहा है। ऐसे में दवाइयाँ, मेडिकल हेल्प भी यूक्रेन को ब्रिटेन भेज रहा है। ऐसे में चंद तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है जिसमें ये देखा गया है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर PM बोरिस जॉनसन, जी हाँ, दवाइयों को ढो रहे थे, लोड कर रहे थे यूक्रेन जो किट मेडिकल जाने वाली थी, जिसकी तारीफ जमकर यूरोपीय मीडिया में की जा रही है।
वहीं दोस्तों एक पॉजिटिव खबर ये कि यूक्रेन और रूस ने बातचीत करके अपने एक दूसरे के 12 सैनिकों की अदला बदली करी है। तस्वीर आपके सामने। उधर दोस्तों बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर भी पूरी अपनी डेलीगेशन टीम के साथ कीव पहुंच गए हैं। देखिए दोस्तों, इतिहास गवाह है और आप भी ये सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारी दुनिया एक तरह से यूक्रेन के समर्थन में है। एक तरफ अकेला रशिया है और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े बड़े नेता, अभिनेता, राजनेता सब यूक्रेन पहुंच रहे हैं। अच्छा, लातविया भी देखिए, जो यूक्रेन के समर्थक हैं वो न जाने पता नहीं क्यों इतने बौखलाए हुए हैं। लातविया का एक पुल रूस और बेलारूस को, लातविया को जोड़ता था। ये देखिए, अब लातविया ने उस पुल को ही खुद ही तोड़ दिया। अब इस बात से समझिए कि जो यूरोप के देश हैं कितना चिढ़ रहे हैं बेलारूस और रूस से, या इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि बेलारूस और रूस का खौफ यूरोप को दिन रात सता रहा है। वहीं दोस्तों OSCE, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप, यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई सारे देश हैं, अजरबैजान, अल्बानिया, आर्मीनिया, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस, बेल्जियम, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, ऐसे ही 57 देश हैं। 57। जी हाँ, जब ये मीटिंग शुरू हुई तो यूरोप के इन सभी देशों ने यूक्रेन के समर्थन में मीटिंग शुरू करने से पहले अंधेरा कर दिया। यूक्रेन के समर्थन में देखिए, उधर यूके ने ऐलान किया था कि हम अपने 3 सी किंग हेलीकॉप्टर यूक्रेन को देंगे। हेलीकॉप्टर देने से पहले 10 यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की दे दी है यूक्रेन ने। देखिए, उधर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि या तो ये जंग यूक्रेन जीतेगा या पूरा यूरोप ये जंग हार जाएगा। यानी किस प्रकार से भड़काया जा रहा है सारे यूरोप को कि बस कैसे भी करके नंगे हो जाओ, हथियार यूक्रेन को दो, पैसा यूक्रेन को दो। सुनिए बयान सुनिए। In the war unleashed by Russia there can only be one result. Either Ukraine wins or the whole of Europe is lost. वहीं रूस ने सुखोई 355 फाइटर अटैक जेट से काफी घातक हमले यूक्रेन पर किए। दोस्तों ये देख लिया आपने, लेकिन MiG-25 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन पर जो हमले हुए हैं रूस के द्वारा वो भी देखिए। अब आपको बोनस दे देता हूं, बोनस वॉर अपडेट से अलग। स्क्रीन पर देखिए
ईरान की सुप्रीम लीडर की भांजी, जी हाँ, जिन्होंने खुलकर ईरान में चल रहे प्रदर्शन को सपोर्ट कर दिया है, खुलकर सपोर्ट किया है दोस्तों, जिससे ईरान में अब और बवाल छिड़ने की आशंका है। हालांकि पिछले कई दिनों से ईरान में ये बवाल कम हो गया था। अब इससे पहले कि ईरान के समर्थक मुझे गालियां दें, मैं आपको बता देता हूँ, पूरा वीडियो है, देखिए। اکنون تمامی بشریت در این بره حساس تاریخی ناظر است که انسانهایی در ایران با دستان خالی و تنها با تکیه بر جان خیش و دلاوری و رشادتی مثال زدنی در حال جنگ با نیروهای اهریمن و شر هستند و در این مقطع زمانی تمامی بار این مسئولیت سنگین بشری را به تنهایی بر دوش می‌کشند. سازمان ملل متحد در مقابل این ظلم و ستم آشکار و واضح که بر ایرانیان دلیر روا می شود، جز چند اظهار تأسف و بیانیه کوتاه و بی تأثیر چه عمل دیگری انجام داده است؟ من به عنوان یک زن ایرانی از تمامی انسانهای جهان می خواهم که در این راستا این شیرزنان و شیرمردان را یاری کنند. برای اولین بار در طول تاریخ بشر زنان قدرت نهانی خیش را बहरहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।